दोस्तों चैटिंग करना किसे पसंद नहीं। कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है तो कोई इंस्टा पर। और अब आ गया है नया टूल चैट जीपीटी। ये टूल अदर टूल से अलग है क्योंकि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगर आप इस टूल के बारे में नहीं जानते हैं तो जरूर जान लीजिए क्योंकि ये टूल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां YouTube को करीब 8 महीने लगे थे अपने 1 मिलियन यूजर बनाने के लिए और इंस्टा को लगभग 2 महीने लगे थे अपने 1 मिलियन यूजर बनाने के लिए, वहीं पर चैट जीपीटी ने मात्र 5 दिन के अंदर अपने 1 मिलियन यूजर कर लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉच एंड ग्रो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इस नए टूल चैट जीपीटी के बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और किस तरीके से ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल है। जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर। ये जीपीटी मॉडल का एक वेरिएंट है जिसे इंटरनेट पर भारी मात्रा में टेक्स्ट डाटा के ऊपर ट्रेन किया गया है। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एआई यूज किया गया है जिसकी मदद से ऐसा लगता है कि हम किसी मशीन से नहीं बल्कि किसी व्यक्ति से ही बात कर रहे हैं। ओपन एआई ने 2020 के अंदर चैट जीपीटी के ऊपर काम करना शुरू किया था और नवंबर 30, 2022 को चैट जीपीटी का बेटा वर्जन ओपन एआई ने लॉन्च कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी इस चैट जीपीटी का बेटा वर्जन ही आया है, अभी इसका फुल फ्लैश फाइनल वर्जन नहीं आया है। दोस्तों कंपनियां क्या करती हैं, पहले किसी टूल को जब वो डेवलप करती हैं तो उसका बेटा वर्जन ही लॉन्च करती हैं और उस पर रिसर्च करती हैं और पता लगाती हैं कि इसके अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को 1 बाय 1 करके वो सॉर्ट आउट करती रहती हैं और उसके बाद जाके वो उसका फाइनल वर्जन लॉन्च करती हैं। तो हमें भी उम्मीद है कि जल्द ही 1 से 2 साल के अंदर इसका फाइनल वर्जन आ जाएगा, लेकिन अभी बेटा वर्जन ही इसका इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये देखने लायक होगा कि फाइनल वर्जन कैसा होगा। तो चलिए चैट जीपीटी की खूबियों के बारे में बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों चैट जीपीटी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलिए और यहाँ पे जाके आप टाइप करिए ओपन एआई। आप देखेंगे सबसे पहले ही आपको openai.com वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे क्लिक कर सकते हैं और जो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई का ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो ट्राई पे क्लिक कर सकते हैं या नीचे ट्राई चैट जीपीटी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलता है। अगर आपने पहले से ही अपना रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप साइन अप करते हैं। साइन अप करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है और नीचे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दी जाएगी एंटर योर पासवर्ड। आप अपनी मर्जी से कोई भी अपना 8 कैरेक्टर का पासवर्ड चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कराने के लिए। आप अपनी ईमेल पर जाकर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई होने के बाद में आप वापस से अपने चैट जीपीटी के पेज पे आइए और आप इसको दोबारा से लॉगिन करिए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ईमेल आईडी वेरीफाई करी, अब आगे एक फॉर्म भरवा रहे हैं। ये हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। हमारा फर्स्ट नेम क्या है, मैं अपना डाल देता हूँ नीरज और लास्ट नेम भी डाल देता हूँ बरगोती। नेक्स्ट कंटिन्यू। आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। आपके पास व्हाट्सएप पे एक कोड भेजा जाएगा। आप जैसे ही उस कोड को एंटर करेंगे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से आपकी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड पे न्यू चैट का ऑप्शन दिया गया है। नीचे मोड है, आप चाहें तो अपना डार्क मोड या लाइट मोड जो भी आपको पसंद हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस प्रकार आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही कुछ इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो बताने की कोशिश करी गई हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में इसका क्या है कि हो सकता है कि ये कुछ आंसर गलत भी करे और हो सकता है कुछ आंसर इसके ऐसे भी हो जो हार्मफुल हों। और साथ में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, ये टूल 2021 तक ही अपडेट किया गया है।
अगर आप इससे 2022 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है ये उसका आंसर या तो ना दे, और देगा भी तो शायद गलत देगा। तो इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार हमें जवाब देता है। तो पहला ही क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं, राइट ए 4 पैरा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये हमें आंसर दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। आप चाहें तो इसको बीच में ही स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो इसको पूरा लिखने दीजिए। देखते हैं कि हमने इससे 4 पैराग्राफ पूछे थे, तो क्या ये 4 पैराग्राफ में आंसर देता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने इनसे बोला था कि 4 पैराग्राफ के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बताइए। अब इसने 4 पैराग्राफ के अंदर हमारे को ग्लोबल वार्मिंग बताई है, साथ में एडिशनल हमें एक समरी भी इसने दे दी है। अब इससे कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तो देखा दोस्तों, हमने इससे क्वेश्चन पूछा और इसने हमारे को उसका आंसर दे दिया। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10, आंसर इसने दे दिया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे कि हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं पूछते वक्त, और देखते हैं क्या ये उसको अपने आप करेक्ट करके क्वेश्चन का आंसर देता है। दोस्तों मैंने जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो देखा दोस्तों, हमने इससे क्वेश्चन पूछा जिसके हमारे स्पेलिंग मिस्टेक थे और इसने फिर भी हमें करेक्ट आंसर दे दिया। फिर से हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी और पूछा नरेंद्र मोदी कौन है, तो देखिए क्या जवाब आया है उसका। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लगाते हैं, जैसे हम कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, हु इज इंदिरा गांधी डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया हर बार ये सही नहीं हो सकता, हमने इसको बोला था कि हु इज इंदिरा गांधी डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स। हमने वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी करी, लेकिन ठीक है उसने ये स्पेलिंग करेक्ट कर दी। हमने बोला 100 वर्ड, लेकिन उसने हमें 100 वर्ड से ज़्यादा में आंसर दिया। चलो कभी कभी होता है। अब हमें लगता है कि हम इसके इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम इसको रीजनरेट करने का देखते हैं कि अगर रीजनरेट करते हैं तो क्या ये वही चीज़ें रिपीट करता है। नहीं दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने उसी चीज़ को बताने की कोशिश करी है, लेकिन इस बार जो है लैंग्वेज उसकी चेंज हो गई है। साथ ही आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 2/2, इसका मतलब है कि एक ही क्वेश्चन के उसने 2 बार आंसर देने की कोशिश करी है। ये पहला आंसर था जो आपको पसंद नहीं आया तो आपने रीजनरेट के लिए बोला, और ये दूसरा आंसर है। तो इससे कई बार आप इससे एक ही क्वेश्चन के कई आंसर आप इससे मांग सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने किस प्रकार कितनी सरलता के साथ आप इसके साथ चैटिंग कर सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब इससे पूछ सकते हैं। कई बार होता है हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सही टाइम पे सही आंसर हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में चैट जीपीटी आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। अब यहाँ पर कि अगर हम इससे कुछ सेंसिटिव चीज़ें पूछते हैं तो क्या ये हमें उसका जवाब देगा, तो देखते हैं। यहाँ पर हम इससे पूछते हैं कि हाउ टू मेक बॉम्ब, देखते हैं क्या जवाब देता है। तो देखा दोस्तों, आई एम सॉरी। तो इस तरीके के अगर आप कोई सेंसिटिव क्वेश्चन आप इससे पूछेंगे तो ये आपको जवाब नहीं देगा। यही इसकी खास बात है कि इसका एआई इतना ज़्यादा स्ट्रांग है जो सिर्फ आपको आपके फायदे की बातें आपको बताएगा। अब इसका कोई गलत यूज़ ना कर ले, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ ना करें, तो ऐसी चीज़ों को जो है यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी कोडिंग के अंदर किस प्रकार हमारी हेल्प कर सकता है। तो हम इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू मेक कॉन्टैक्ट फॉर्म इन PHP। तो देखिए उसने इसका जवाब दिया है। सबसे पहले उसने बताया कि कॉन्टैक्ट फॉर्म होता क्या है PHP के अंदर, और साथ में एज एन एग्जाम्पल उसने हमारे को कोडिंग भी करके दिखाई। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर नया क्या है। क्वेश्चंस के आंसर तो पहले भी हम लोग लेते थे,
गूगल के माध्यम से, गूगल से भी हम क्वेश्चन आंसर करते थे। लेकिन दोस्तों इसमें फ़र्क है। गूगल का जो सर्च इंजन है या अदर जो सर्च इंजन है, उनका काम करने का तरीका है कि जब आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, आप गूगल पे जाके टाइप करते हो, तो गूगल क्या करता है, उसका आंसर डायरेक्ट आपको नहीं देता। वो अपने डाटाबेस में से उससे रिलेटेड जो वेबसाइट है उसको वो आगे कर देता है। अब आप उस वेबसाइट को खोलते हो, उसके अंदर अपना आंसर ढूंढते हो और साथ में आप देखते हो कि कुछ फालतू की चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट साथ में चल रही होती हैं, जो आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब उसके अंदर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस आंसर से, तो अब आप क्या करते हो, दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, तीसरी वेबसाइट पे जाते हो, और जब ये 3-4 वेबसाइट का डाटा आपको मिल जाता है, फिर आप और ज़्यादा कंफ्यूज कई बार हो जाते हो कि इसमें से बेटर कौन सा है। वहीं पर चैट जीपीटी क्या करता है, जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हो तो वो सीधा उसका आंसर देता है। कोई फालतू की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई वेबसाइट नहीं खुलती, कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता, सीधा आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। और अगर आप उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रीजनरेट करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, वो हर बार आपको एक नए तरीके से उसका आंसर देने की कोशिश करता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मशीन से बात नहीं कर रहे हैं, कोई वेबसाइट सर्च नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो ह्यूमन लाइक उस क्वेश्चन के आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम बात करें चैट जीपीटी के फायदों की, तो सबसे पहला फायदा यही है कि चैट जीपीटी एज ए ह्यूमन लाइक आपसे बात करता है। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हैंडलिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्कूल में जाते हो, अगर आपके पास मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ के टीचर से आप बात करोगे, साइंस का क्वेश्चन है तो साइंस के टीचर से पूछोगे। लेकिन अब आपके पास में चैट जीपीटी के माध्यम से एक ऐसा टीचर आपके साथ अवेलेबल है, आप इससे किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मतलब किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, ये उसका जवाब देगा। इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है वो है हैंडलिंग वेरियस लैंग्वेजेस। दोस्तों अब लैंग्वेज की चिंता हो गई खत्म, आप किसी भी भाषा में इससे बात करिए, ये आपको जवाब देगा। चाहे हिंदी में पूछिए, चाहे तमिल में पूछिए, जो लैंग्वेज आपको पसंद है आप उस लैंग्वेज में इससे बात कर सकते हो। इसका जो फोर्थ बेनिफिट है वो है इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो ये बहुत जल्दी से टाइप करके उसका जवाब देता है। इससे होता क्या है कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपका टाइम सेव होता है और साथ में आपके काम करने की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। दोस्तों चैट जीपीटी के फायदे तो बहुत सारे हैं, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका किस तरीके से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ब्लॉगर हैं तो अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी के माध्यम से अपने आर्टिकल, अनलिमिटेड आर्टिकल आप बना सकते हैं। अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके माध्यम से अपनी कोडिंग करवा सकते हैं। अगर आपको किसी पे कोई टॉपिक पे कोई एस्से लिखना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि 200 वर्ड या 400 वर्ड या 500 वर्ड के ऊपर फलाने टॉपिक पे एस्से लिखिए, ये खुद ब खुद आपको लिख के दे देगा। अगर आपको किसी को मेल करनी है और आपको नहीं समझ आ रहा कि कंटेंट क्या होना चाहिए, तो आप इससे बोल सकते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेल करनी है, आप मुझे कंटेंट लिख के दो, ये आपको कंटेंट लिख के दे देगा। अगर आप कोई प्रोग्रामर हो, आपकी प्रोग्रामिंग में कोई बग आ रहा है जिसको आप डीबग नहीं कर पा रहे हो, आप सारा का सारा कोड उठाओ, इसके ऊपर टाइप करके दे दो, ये आपको अपने आप ही डीबगिंग करके दे देगा। अगर आपको कोई पोयम लिखनी है, आप इसको बोलो राइट द पोयम ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, ये उस टॉपिक पे आपको पोयम लिख के दे देगा। आपको किसी गाने के लिरिक्स नहीं समझ आ रही हैं, आप इसको बोलो इस गाने के लिरिक्स लिख के दो, वो उस गाने के लिरिक्स लिख के दे देगा। आप उसे बोलो कंपोज करो म्यूजिक, ये म्यूजिक को कंपोज कर देगा। मतलब कहने का है कुछ भी मतलब कुछ भी आप इसके माध्यम से करवा सकते हो। दोस्तों जिस प्रकार इसके हमने बहुत सारे फायदे गिनाए हैं, वहीं पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस अभी तक तो ये है कि ये 2021 से बाद का जो डाटा है इसके पास में नहीं है। लेकिन वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब ये अपडेट होगा तो डाटा भी इसका अपडेट हो जाएगा। इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है वो ये है कि ये खुद नहीं सोच सकता, इसके पास में ह्यूमन की तरह अपना दिमाग नहीं है। इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है पहले से ही, ये उसी में से डाटा लेके आता है।
तो हम लोग इसके ऊपर 100% विश्वास नहीं कर सकते। देखा गया है पहले भी कई बार कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जब कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे गए तो इसने उसका सही आंसर नहीं दिया। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। जब ये किसी क्वेश्चन का आंसर देता है तो एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर करिए। दूसरा, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी लोग मशीनों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। आज भी आपने देखा होगा बहुत से लोग आज भी कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते। छोटे से छोटी कैलकुलेशन के लिए अब आप देखेंगे लोग कैलकुलेटर निकालते हैं, जबकि पहले जमाने पर लोग टिप्स पे कैलकुलेशन कर देते थे। तो इस प्रकार जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप काम करेगा तो फिर आदमी क्या करेगा? हो सकता है इससे बेरोजगारी बढ़े। दूसरा ये चीज है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इतना सक्षम हो जाएगा ये, तो हो सकता है ये किसी गलत आदमी के हाथ में ये टेक्नोलॉजी लग जाए और वो इसका मिसयूज करें। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ लोगों का कहना है कि मिसयूज को कैसे बचाएंगे। कुछ देश के अंदर स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर इस चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि स्टूडेंट जब अपना प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से ही कर लेंगे तो फिर उनकी ग्रोथ कैसे होगी, वो अपना दिमाग कब चलाएंगे। कुछ बुद्धिजीवियों का यहाँ तक कहना है कि इंसान एआई के माध्यम से अपने ही विनाश की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, कुल मिला के हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इसके कुछ एडवांटेज भी हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पर ओपन एआई या उसके जैसी दूसरी कंपनी जो एआई पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि इसका यूज़ ज़्यादा हो और मिसयूज़ इसका कम हो। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके आगे अब बात करते हैं थोड़ी सी ओपन एआई कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी जो रिसर्च कर रही है, इससे अभी इसे कुछ रेवेन्यू तो नहीं मिल रहा, ये तो सिर्फ एक रिसर्च है। इस रिसर्च के अंदर फंडिंग कौन कर रहा है? इस काम को करने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? तो ओपन एआई के अंदर जो इस रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जो फंडिंग कर रहे हैं हमारे एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, हमारे बिल गेट्स जिन्होंने लगभग $1 मिलियन इस प्रोजेक्ट पे लगाया है। इसके अलावा और भी कुछ नामी ग्रामी हस्तियां हैं जो ओपन एआई को फंडिंग कर रही हैं इस चैट जीपीटी के एआई को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब माइक्रोसॉफ्ट, एलन मस्क जैसे लोग इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहे हैं तो जरूर इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अभी इसका बेटा वर्जन है, आगे चल के इसका जो है फुल फ्लैश वर्जन आने वाला है। जानकारों का ये मानना है कि 2030 आते आते ये जो चैट जीपीटी है ये फुल फ्लैश तरीके से काम करने लग जाएगा। अभी ये सिर्फ चैटिंग कर रहा है, जो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये वॉइस पे भी काम करे और ये हमसे एक ह्यूमन की तरह बात भी करे और हमारे सवालों का सटीक आंसर दे सके। दोस्तों, आज के टाइम में चैट जीपीटी बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि चैट जीपीटी के आने के बाद में खुद गूगल ने अपनी कमर कस ली है और गूगल के जो सीईओ हैं मिस्टर सुंदर पिचाई ने ओपन एआई के चैट जीपीटी के आने के बाद में अपनी टीम को भी रीअसाइन कर दिया है और उनको बोल दिया है कि कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ और आने वाले टाइम पर हो सकता है गूगल का भी एक चैट जीपीटी की ही तरह एक टूल्स आपको देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ने खुद चैट जीपीटी में फंडिंग कर रखी है। तो ये चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है बिंग के ऊपर भी जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।